नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी की। तो दोस्तों अभी तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के है ना 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात कर ली है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ तक हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, ठीक है, 1773 से लेकर 1935, जिसमें हमने एक कंप्लीट रिवीजन किया था, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन किया था। इसके बाद दोस्तों हमने एक MCQs का वीडियो भी डाला है, ठीक है, MCQs का वीडियो भी डाला है जिसमें हमने 50+ क्वेश्चन देखे हुए थे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आए हैं या फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने संविधान सभा के बारे में देखा था, संविधान सभा के बारे में देखा था, ठीक है, और 2 लेक्चर हमने इसके कंप्लीट किए थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है, ठीक है, वो संविधान सभा या फिर हमारे भारतीय संविधान के कुछ, ठीक है, विशेषताएं या फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आजकल जो एग्ज़ाम का स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ या फिर पॉइंट लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, वह सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, तो उसमें 395 लगभग आर्टिकल, ठीक है, इसके अलावा 8 अनुसूचियाँ या शेड्यूल बोलते हैं हम, और 22 भाग थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद, ठीक है, हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, जिसमें 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची, ठीक है, तथा 22 भाग थे। तो दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान है वो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो दोस्तों जो पहला लिखित संविधान है वो है अमेरिका का, ठीक है, 1789 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहला संविधान होने के साथ साथ सबसे छोटा लिखित संविधान भी अमेरिका की है, ठीक है, सबसे छोटा भी इन्हीं का है, सबसे छोटा संविधान, जिसमें दोस्तों 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा याद रखने वाली है, ठीक है, कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, ठीक है। इसके साथ सबसे पुराना भी अमेरिका का ही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, शुरुआत में हमारा संविधान बना तो हस्तलिखित रूप में था, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक है, या फिर बना, ठीक है, तो उसे हैंड रिटन टाइप में लिखा गया था, ठीक है, ये हमारा संविधान है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जब इसे लिखा गया, ठीक है, या फिर बनाया गया स्टार्टिंग में, तो उसे हाथ से लिखा गया था, ठीक है, हैंड रिटन, ठीक है, हैंड रिटन फॉर्म में से लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। और कुछ ऐसा था हमारा संविधान, ये आप इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये संविधान हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह बनी हुई हैं या फिर पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, पेंटिंग्स। तो ऐसा कुछ हमारा संविधान था, ठीक है दोस्तों। तो उसी के बारे में, तो दोस्तों जो इसे लिखा था, ठीक है, वो लिखा था हैंड रिटन फॉर्म में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लिखा था, ठीक है, तो वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ये यहाँ पे पेंटिंग है, ये, ठीक है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो पेंटिंग है ये बनाई थी नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा, ठीक है दोस्तों। तो ये राम मनोहर सिन्हा है, इनका संबंध जबलपुर से है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके अलावा दोस्तों जब ये लिखा गया था, ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है, और इसे लिखने में 6 माह का टाइम लगा था, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट है, जिन्ना तथा महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते होंगे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, पाकिस्तान का जब भी नाम आता है तो उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, और जो महात्मा गांधी का उस टाइम पे भारत में सबसे बड़ा नाम था वो था महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है दोस्तों। तो अक्सर में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन में ये भी रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जिन्ना और महात्मा गांधी उस टाइम पर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों मैंने कवर किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है।
अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल जैसूर कुंडा से हुआ था, ठीक है, परंतु विभाजन पश्चात बॉम्बे से निर्वाचित हुए। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, अंबेडकर जी थे, ठीक है, तो जब ये संविधान सभा के चुनाव हुए थे, ठीक है, तो ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे ये बंगाल वाला एरिया है, ठीक है, बंगाल। तो ये भीमराव अंबेडकर थे, इनका चुनाव हुआ था कहाँ, बंगाल से, ठीक है, बंगाल के यहाँ पे जैसूर कुंडा एरिया है, जैसूर कुंडना, ठीक है, यहाँ से हुआ था। परंतु दोस्तों फिर हो जाता है देश का विभाजन, ठीक है, विभाजन इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, ये दो देश बन जाते हैं। तो दोस्तों ये जो जैसूर कुंडना बंगाल का एरिया था जहाँ से भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए थे, ठीक है, तो ये चला जाता है पाकिस्तान में। देखिए दोस्तों, जब आज़ाद हुआ था तो ये जो अभी आप बांग्लादेश देखते हैं ना, ये बांग्लादेश देखते हैं, ये पाकिस्तान था उस टाइम पे, ठीक है, पाकिस्तान था। तो ये जैसूर कुंडा एरिया चला जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो भीमराव अंबेडकर होते हैं, ठीक है, इनका पद खाली हो जाता है संविधान सभा में, ठीक है। परंतु उस टाइम जो संवैधानिक सलाहकार थे भारत के, ठीक है, BN राव, मैंने आपको बताया था संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, वो अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, इनका संविधान सभा में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये संविधान के बारे में बहुत बड़े जानकार थे उस टाइम पर, ठीक है, तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे दोस्तों जो यहाँ बंगाल हुआ करता था, ठीक है, बंगाल, तो बंगाल के प्रधानमंत्री होते हैं BG खेर, BG खेर। उस टाइम दोस्तों स्टेट में प्रधानमंत्री नाम का पद हुआ करता था, ठीक है। तो जो BN राव होते हैं वो BG खेर से बोलते हैं, जो कि बॉम्बे के प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि अंबेडकर को यहाँ से निर्वाचित किया जाए, ठीक है, मतलब एक सीट खाली करवाई जाए यहाँ पे बॉम्बे प्रांत से। तो दोस्तों उन्हीं के कहने पर MR जयकर जो बॉम्बे की एक सीट से निर्वाचित होते हैं संविधान सभा में, ठीक है, तो ये MR जयकर अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है, ताकि भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों दोनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए कि स्टार्टिंग में जो भीमराव अंबेडकर हैं वो बंगाल से निर्वाचित होते हैं, परंतु देश विभाजन के बाद ये बॉम्बे से निर्वाचित होते हैं। तो इस पूरी कहानी मैंने आपको क्लियर कर दी। तो दोस्तों यदि देखिए ऑप्शन, यदि क्वेश्चन ऐसा बनता है तो ऑप्शन एक ही रहेगा, ठीक है, या तो बॉम्बे रहेगा ऑप्शन में या फिर बंगाल रहेगा, ठीक है। और यदि दोस्तों दोनों रहता है तो आप बॉम्बे प्रेफर कीजिएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष। देखिए तो अब मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कि परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा दोस्तों उपाध्यक्ष थे, ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो दो उपाध्यक्ष थे, एक थे HC मुखर्जी, ठीक है, और एक थे BT कृष्णचारी, ठीक है, तो ये दो उपाध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और हमसे बनते नहीं हैं ये, ठीक है, इसलिए ये बताना मेरे को ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो संवैधानिक प्रवक्ता थे या फिर हम बोलें स्पीकर थे, ठीक है, तो वो तो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, आप याद कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आगे है, जब दोस्तों हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, मैंने बताया था आपको 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को अंतिम बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की, ठीक है। तो और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था, है ना, राष्ट्रपति चुना गया था। तो दोस्तों जब अंतिम बैठक हुई, ठीक है, संविधान सभा की, तो इसी दिन जो हमारा संविधान था, जो हमारा संविधान था ये, ठीक है, इस पर लगभग 284 संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। और जो पहले शख्स थे इस पर हस्ताक्षर करने वाले वो थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और जो अंतिम सदस्य थे दोस्तों वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों, अंतिम, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा बात एक याद रखने वाली है कि कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उस पर कितने लोगों ने या फिर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये बात जानने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान बना, ठीक है, तो उसके स्रोत क्या क्या हैं, तो आगे हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे है हमारे जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसके स्रोत क्या है, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, ठीक है, संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया
संविधान सभा द्वारा तैयार किया, ठीक है। तो इसे किस किस देश से अध्ययन करके लिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा संविधान इतना विशाल है, ठीक है। इसे जब बनाकर तैयार किया गया तो बहुत सारे देशों के संविधान जैसे यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना। तो जो ये देशों में ऑलरेडी पहले संविधान थे, ठीक है, इनका अध्ययन किया गया और उन देशों के संविधानों से कुछ चीज़ अडॉप्ट की गई, ठीक है, हमारे संविधान में। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा वर्तमान संविधान है या हमारा भारत का संविधान है, ठीक है, उसमें भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल, ठीक है, या तो सीधे के सीधे ले लिए गए हैं या फिर उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन करके, उनके शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उन्हें डायरेक्ट ले लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम का हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। पहली बात तो ये हो गई दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ देश देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे संविधान में चीज़ें ली गई हैं। तो दोस्तों पहला है यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इससे दोस्तों मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। आपको पता है, हम आगे अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये यूएसए से लिया गया था। देखिए, तो उस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये पढ़ाई की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है भारत में, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, आपको पता होगा निर्वाचित होता है, कोई वंशानुगत वाला सिस्टम नहीं है जैसे ब्रिटेन में चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यूएसए से अडॉप्ट की है, ठीक है, निर्वाचन। उसके अलावा इसको हटाने की प्रक्रिया मतलब महाभियोग, ठीक है। महाभियोग मतलब होता है दोस्तों हटाने की प्रक्रिया, जो कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, ये शब्द महाभियोग, ठीक है। ये शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आपको सुनने को मिलेगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन व उस पर महाभियोग। इसके अलावा दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो ही हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। जो हमारे यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, और उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों में, ठीक है, तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया भी हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा दोस्तों वित्तीय अपराध हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में, ठीक है, वित्तीय अपराध का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, और संविधान सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये चीज़ें दोस्तों हमने यूएसए से अडॉप्ट की हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन से दोस्तों हमने संसदीय प्रणाली या फिर संसदात्मक शासन लिया है, ठीक है, संसदीय प्रणाली। इसके अलावा एकल नागरिकता। अभी एकल नागरिकता क्या होती है? देखिए दोस्तों, दो प्रकार की नागरिकता होती हैं, या तो एकल होती है, एक तो एकल नागरिकता होती है, एकल नागरिकता, है ना, या फिर दोहरी नागरिकता भी होती है, दोहरी नागरिकता, ठीक है। अब एकल नागरिकता क्या होती है? देखिए दोस्तों, जैसे हमारा देश है भारत, ठीक है, अब इसमें एक तो भारत, पूरा भारत हो गया हमारा, ठीक है, और एक इसमें राज्य भी हो जाएंगे, ठीक है, राज्य भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ दोस्तों सिर्फ एक नागरिकता होगी कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि राज्यों की नागरिकता अलग होगी, कि मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, ठीक है, हम भारतीय हैं, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं हम भारतीय हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक नागरिकता है भारत की। ऐसा नहीं कि एक स्टेट की अलग नागरिकता होती है, ठीक है, ठीक है। ऐसे तो ये दोस्तों जो हमने लिए चाहिए, ये लिए ब्रिटेन से, ठीक है, एकल नागरिकता। इसके अलावा दोस्तों दोहरी नागरिकता क्या होती है? जैसे देखिए यूएसए में क्या सिस्टम चलता है, ठीक है, यूएसए में यदि कोई स्टेट है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता अलग होगी, ठीक है, और ये यूएसए की नागरिकता अलग होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग नागरिकता हो जाती है, तो इसे बोलते हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये हो गए, और अगला पॉइंट है विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, विधि निर्माण, जो भी कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। इसके बाद दोस्तों तीसरा है आयरलैंड, है ना। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से दोस्तों हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। इसका जिक्र भाग 4 में किया गया है, हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 4 के, ठीक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है, इसका जिक्र किया गया है, नीति निर्देशक तत्व, इसे हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, डीपीएसपी।
इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उसमें कौन कौन होगा, ठीक है, ये चीज़ भी हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा जो भारत है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का कोई वंशानुगत सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने जो इसका निर्वाचक मंडल का मतलब दोस्तों है कि इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, है ना, तो निर्वाचक मंडल का मतलब ये है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की जो हमारी भाषा है, ठीक है, उसे हमने लिया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा समवर्ती सूची। देखिए दोस्तों 3 प्रकार की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, ये 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, ठीक है। इस पर नियम बनाने की शक्ति होती है केंद्र की, ठीक है, इस पर नियम बनाने की शक्ति होती है राज्य की, और इस पर नियम बनाने की शक्ति होती है किसकी, केंद्र की और राज्य की, ठीक है दोस्तों। तो ये जो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसके अलावा केंद्र राज्य के संबंध, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ये भी लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद दोस्तों अगला है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, देखिए हमारा एक संविधान है, ठीक है, हमारे संविधान में हमने अध्ययन किया था, संविधान है जिसमें हमने 22 भाग, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ, ठीक है, इसके अलावा 395 अनुच्छेद, ठीक है। ऐसा हमारा एक संविधान जब बना मूल रूप से तो ऐसा था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो उस पर जब हमने एक्ट पढ़ा था, ठीक है, एक्ट पढ़े तो तब भी मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो हर चीज़ में सुधार करने के लिए, ठीक है, या फिर उसमें चेंजेस करने के लिए संशोधन करने पड़ते हैं या फिर नया एक्ट लाना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यही संविधान में कमियों को दूर करने के लिए या फिर कोई नई चीज़ लाने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसे हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से। इसके बाद दोस्तों है रूस, ठीक है, रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस से, ठीक है। इसका जिक्र दोस्तों हमारे संविधान के 51 का आर्टिकल में है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के। और इसके बाद दोस्तों अगला है मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों ये मुख्य मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यूएसए से हमने लिया है एक मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसको हटाने की प्रक्रिया या फिर महाभियोग। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसके बाद दोस्तों अगला ब्रिटेन से हमने लिया है दोस्तों संसदीय प्रणाली, ठीक है, इसके अलावा एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। इसके बाद आयरलैंड से दोस्तों हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। और इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य। अब इसमें दोस्तों मैंने मेन चीज़ें कवर कर दी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें छूट गई हैं या फिर ठीक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नोट्स में कवर कर दूंगा, ठीक है। और जो मैं इसके PDF डालूंगा, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है, आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फेसबुक जो पेज है या फिर ये नोट्स है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और आज हमने जो संविधान सभा की जो थोड़ी बहुत बातें बची थी वो भी कंप्लीट कर ली। इसके अलावा जो हमारे संविधान के स्रोत थे, ठीक है, वो भी कवर कर लिए। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। अनुसूची वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, मूल रूप से 8 थी, ठीक है दोस्तों, अभी 12 हैं वर्तमान में। तो हम ये अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे इसके बाद, और फिर हम देखेंगे प्रस्तावना, ठीक है। तो अगली टॉपिक हमारे ये रहेंगे दोस्तों। तो यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।